Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our last topic of chapter 7 class 6 science, that is modification of leaf. Dear students, so far we will discussed number first. We started our discussion with the shoot system, with the root system. After that we started with the shoot system. In shoot system so far we discussed stem and after that stem leaves. तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन इन द केस ऑफ लीव्स. वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ लीफ, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ द वेनेशन, व्हाट इज पैरेलल वेनेशन, व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन, and after that what are the functions of the leaf like photosynthesis, like transpiration, and like exchange of gases, etc. But one topic raised from the leaves, that is modification of the leaves, means how leaves are modified into different structures that are present in the case of plants. Okay, so first thing is that the primary function of the leaf is prepare food for the plant. Means everyone knows the prime function of the leaf is to do photosynthesis. बेटा वो photosynthesis करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेगी, रूट से प्लांट क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल की और सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में HMU, सनलाइट की प्रेजेंस में बेटा इनको ऐड कर दिया जाएगा. देन दे फॉर्म C6H12O6, that is glucose molecule with oxygen molecule, with one oxygen molecule. This is the process of photosynthesis. This glucose ultimately converted into the starch. This is the formula of glucose, C6H12O6, ultimately converted in the starch and stored in plants in the form of fruits, in the form of seeds, in the form of leaves. तो बेटा लीव्स के अंदर, सीड्स के अंदर, फ्रूट के अंदर, स्टेम के अंदर ये फूड को स्टोर करके रख लिया जाता है फॉर एडवर्स कंडीशन. जब कभी एडवर्स कंडीशन होंगी, देयर विल बी न्यू फूड फॉर्मेशन इन द केस ऑफ लीव्स, देन प्लांट्स यूज दिस स्टोरेज फूड. ओके, so the prime function of the leaf is photosynthesis. However, some leaves are modified to do other special functions such as storage of food, support, protection, and getting food. Next, first thing, leaf tendrils. Leaf tendrils that you see स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन क्रीपर्स. बेटा जो क्रीपर होते हैं, जो वी कैन से क्रीपर, और हम बोल सकते हैं क्लाइंबर्स. जो भी क्लाइंबर्स होते हैं लाइक पंपकिन हो गया, कुकरबिटा हो गया, इनके अंदर बेटा देखते हैं स्पेशल टाइप का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. और ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई सपोर्ट आता है, मींस दिस इज अ स्टिक, उसके सपोर्ट में कोई स्टिक आ गई या कोई छोटा सा प्लांट आ जाता है तो उसको एनसर्कल कर लेता है और ऊपर चढ़ जाता है. फिर यहाँ पे उसको इनसर्कल कर लेगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा. दीज आर टेंड्रिल्स. बेटा ये क्या होते हैं? ये टेंड्रिल्स होते हैं. स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देखते हो टेंड्रिल्स होते हैं. एंड दीज आर मॉडिफाइड लीव्स. व्हाट दे आर द मॉडिफाइड लीव्स. ओके, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी, sweet pea, have special structures called tendrils. They help plant to attach themselves to a support. Plant having the tendrils are generally weak climbers. Okay, next, leaf spines. Okay, you see number of leaves have spines on it. बेटा बहुत सारी leaves के ऊपर spine निकल आते हैं, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं कि दूसरे कुछ एनिमल्स उनको खा ना जाएं. In the cactus, leaves are modified to form spines. This reduces loss of water from the leaves. Spines also protect the plants for being eaten away by the grazing animals. ठीक है बेटा, कोई grazing animals उनको खा ना जाए. और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है बेटा, कि इनके अंदर से जो वाटर लॉस होता है, इफ़ देयर इज ए लीफ, अगर बेटा लीफ है देन देयर लोअर सरफेस ऑलवेज हैव नंबर ऑफ स्टोमेटा. तो लीफ की लोअर सरफेस पे बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. एंड फ्रॉम दिस लोअर सरफेस लॉट ऑफ वाटर इज एवापोरेट, मीन्स लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टोमेटा. स्टोमेटा से बेटा वाटर लॉस होता है बहुत ज़्यादा. तो स्टोमेटा होंगे, मीन्स जब लीफ नहीं होगी तो स्टोमेटा नहीं होंगे, तो वाटर लॉस नहीं होगा. तो बेटा जो डेजर्ट प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस, वो ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं डेजर्ट में, देयर इज़ नो मच वाटर, जहाँ पे पहले से ही ज़्यादा वाटर नहीं है.
दैट्स वाई देयर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, इसलिए बेटा उनकी जो लीव्स थी छोटे छोटे स्पाइंस कांटों में मॉडिफाइड हो गई, जिससे दो काम हुए। एक तो उनका वाटर लॉस मिनिमाइज हो गया, सेकेंड क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया ग्रेजिंग एनिमल से। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट leaves modified to eat insects. Some of the plants, their leaves are modified to eat the insect. These plants are called as carnivorous plant. What are called as carnivorous plants? Okay, number first like pitcher plant and etc etc. In some insectivorous plant, the leaves are modified into the pitcher or bladder like structures to trap, hold and digest insect and small animals. These plants are found growing in a region where the soil is deficient in nitrogen. Means we know that there are some plants that are carnivores. बेटा कुछ प्लांट होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, मीन्स दे आर इंसेक्ट ईटर्स, जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खा लेते हैं। हाउ दिस हैपेंस, बेटा कैसे होता है, दे रिलीज अ वेरी अट्रैक्टिव स्मेल, क्या करते हैं, बहुत अच्छी सी स्मेल रिलीज करते हैं, जैसे अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट या छोटे छोटे एनिमल्स उनके पास आ जाते हैं। और जो उनकी सरफेस होती है वो बहुत स्लिपी होती है, बहुत म्यूकस उस पर लगा हुआ होता है, जैसे इनके पास आते हैं तो म्यूकस पे फिसल के वो, ये दिखाते हैं आपको जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यस ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर गिर जाते हैं। एंड दीज स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, इनके ऊपर बड़ा कैप लगा होता है, इसको ढक लेता है, बंद कर लेता है और इनके अंदर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। और प्लांट इनके जो इनका न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन्स होगा, फैट होगा, मिनरल्स होंगे, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज insectivorous plant or carnivorous plant like Drosina, like pitcher plants, etc. or leaf fly trap. Okay. One more thing. Yes. This thing. You have to know. You might have observed some plants with red or violet colors leaves. Okay. I think almost all the plants when their leaves are originate, but जब उनकी leaf निकल रही होती है, then these leaves are the white or reddish colors in origin. These plants also contain chlorophyll, but the amount of chlorophyll is less than the amount of the colored pigment. This colored pigment, बेटा ये colored pigment कौन से होते हैं, कैरोटीनॉइड हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर कैरोटीनॉइड का नंबर बहुत ज़्यादा होता है लिप्स के अंदर, दैट्स वाई दे आर अपीयर्स इन रेड और रेड कलर्ड। नेक्स्ट फ्लावर, बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फ्लावर्स। व्हाट आर द फ्लावर, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फ्लावर। ओके, a flower is a reproductive organ of the plant. If anyone asks you what is a flower, then always give the answer flower is nothing, only a reproductive part of the plant. बेटा फ्लावर का क्या काम होता है, रिप्रोडक्शन करना। इन द केस ऑफ प्लांट, flower is the reproductive part. Some of the flower have both male and female reproductive organ that are called as bisexual. Some of the flowers have only one, either male or female reproductive part, that is called as monosexual. Next, they produce a seed that can germinate to produce a new plant of the same kind. Most flowers are very attractive and scented. बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर क्या होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, येलो कलर का, लाइक वी सी द येलो कलर ऑफ मैरीगोल्ड। रोज़ देखते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट या पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आ जाते हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट इसलिए बैठे रहते हैं। द शेप, साइज एंड कलर ऑफ द फ्लावर वेरी जनरली, बट दे आर वेरी जनरली। बेटा ऑलमोस्ट सारे फ्लावर्स के हम देखते हैं, नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं तो हर प्लांट्स का अलग अलग फ्लावर होता है। बहुत से तो फ्लावर्स देख के बता सकते हैं वो दिस फ्लावर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट की, ये फ्लावर जैसे हमने देख लिया। अब फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, अगर हमने हिबिस्कस का फ्लावर कहीं देख लिया तो हम जान जाते हैं वो दिस फ्लावर इज द प्लांट ऑफ हिबिस्कस, ये हिबिस्कस का फ्लावर है। बट दे आल हैव सम फीचर्स कॉमन, लेकिन सारे फ्लावर्स में, चाहे वो हिबिस्कस का हो, चाहे वो रोज़ का हो, चाहे वो मैरीगोल्ड का हो, ऑल दीज हैव अ कॉमन फीचर्स। बेटा ये कॉमन फीचर्स क्या हैं आपको अभी हम समझाते हैं। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। अ टिपिकल फ्लावर हैव स्टाक कॉल्ड ए पेडिंकल। बेटा क्या है, आपको एक हम स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। अगर हम किसी फ्लावर की बात करेंगे तो देखेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, आप लोग इस साथ में ड्रॉ कर सकते हैं।
ये बेसिक पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्लावर को बनाना, ठीक है। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज पिस्टिल, इसको बेटा पिस्टिल बोलते हैं। सबसे सेंटर में होता है ये ओवरी है, जो सॉइलन पार्ट होता है ओवरी होती है। जो ये ट्यूब लाइक पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ऊपर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा STIGMA स्टिग्मा, STY वाली स्टाइल यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी हमको और भी स्ट्रक्चर्स में डालने हैं। और यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ओवरी, OVARY ओवरी। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे बेटा इसका थैलेमस ऐड हो जाता है करके। मीन्स थैलेमस क्या है, जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है, और ये स्टाक है जैसे प्लांट से जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये थैलेमस से कहीं कहीं से ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बेटा क्या नाम देते हैं, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर जो बाइलोबल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंथर, और जो ये दिख रहा है ये लंबा सा थ्रेड जिसको बोलते हैं फिलामेंट, ओके। और उसके बाद में बेटा क्या होता है, इनके ऊपर पेटल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। बेटा एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, इसको पेटल बोलते हैं। पेटल हमेशा कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, या जो फ्लावरलेट्स होती हैं, जो फ्लावर की लीफलेट्स होती हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं। जो कलर्ड्स होती हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ से। हम रोज़ में देखते हैं, जो जर्नल रोज़ है हमारे यहाँ, कॉमन रोज़ है, रेड कलर का होता है। ऐसे हमने अगर मैरीगोल्ड देखा होगा तो येलो कलर के होते हैं, उनके अंदर भी यही स्ट्रक्चर सेम मिलेंगे। ये बेटा इतना जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं और इसको एंथर बोलते हैं, ANTHER एंथर। एंड अनदर थिंग, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये बेटा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ओके, तीन चीज़ें होती हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीन सी लीव्स लगी होती है, छोटी छोटी सी लीव्स जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इनको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। और सेपल, CALYX, कैलिक्स और सेपल बोलते हैं। आपने रोज़ के केस में देखा होगा, रोज़ के केस में वो लगे रहते हैं, कुछ में परसिस्टेंट होते हैं, लाइक इन द केस ऑफ द टमाटोज। आप टमाटो के केस में देखेंगे तो परसिस्टेंट होते हैं, फ्रूट बन गया, टमाटो बन गया, फिर भी वो उसमें लगे हुए हैं, ओके। सो अ टिपिकल फ्लावर हैज़ ए स्टाक कार्ड पेडिंकल विद ज्वाइंट टू द स्टेम, ठीक बेटा। जो नीचे का पार्ट अभी हमने यहाँ पे बना के दिखाया था वो क्या था, पेडिंकल था। The uppermost part of the peduncle is wider and is known as the thalamus, जिसके ऊपर बेटा फ्लावर रुका हुआ होता है, इज कॉल्ड एज thalamus. The green petals like growths coming out of the thalamus are called sepals. जो बेटा अभी बताया था ग्रीन कलर के होते हैं, आप रोज में देखोगे तो नीचे लगे रहते हैं, sepals. The sepals enclose and protect the flower when it is in bud form. बड़ा बड फॉर्म में होता है फ्लावर, मीन्स ऐसे सेपल बंद करे रहते हैं, इसके अंदर फ्लावर होता है रेड कलर का, और सेपल इसको बंद करे रहते हैं। जब बड कंडीशन में होता है, बाहर नहीं निकला होता है, तब सेपल्स फ्लावर को बंद करे रहते हैं। लेकिन जैसे फ्लावर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है, तो कुछ में तो सेपल्स गिर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट में सेपल्स यहाँ पे लगे होते हैं, जैसे हम आपको बता रहे हैं रोज़ के अंदर। Sepals enclose and protect the flower when it is in bud condition. Colored petals grow inside the sepals. बेटा ये जो petals हैं, जो colored structure होता है जितना भी flower का, it is called petals. Grow inside the sepal in circle. They help attracting insect and help in the pollination. कि बड़ा colored structures को ही देख करके insect आते हैं और pollination करते हैं। pollination क्या होता है, जो एंथर होता है बेटा, जो प्लांट का फ्लावर का एंथर है, वहाँ पे मेल गैमीट बनता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं उसको, पॉलन। और इन पॉलन को लेकर के स्टिग्मा तक जाना ही पॉलिनेशन होता है। अभी आपको हम बताते हैं कैसे होता है, ओके। इफ वी रिमूव पेटल्स वी कैन सी द स्टेमन. These are the male part of the flower, okay. Stamens are the male flowers, male reproductive parts, जो अभी आपको हम बता चुके हैं। आपको हम बेटा एक फ्लावर का डिसेक्शन करके दिखाएंगे, हाँ, फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स को निकाल के दिखाएंगे, उसका एक वीडियो भी बना के हम अभी अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। These are the male part of the flower. Each stamen consists of a thin green stalk filament with a bag-like structure that is called anther. जो भी आपने आपको बना के दिखाया था ऐसा ही था, ठीक है। ये स्टेमन है, कंप्लीट स्टेमन, दो थैलेमस से जुड़ा हुआ था। इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं,
anther. This is called anther and this is called filament. Okay. दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर. आप देखेंगे तो बेटा क्या था, स्टिग्मा था, ये ऊपर का पार्ट स्टिग्मा था, बीच में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था वो स्टाइल था, और नीचे की तरफ स्टाइलन पार्ट था वो ओवरी था, OVARY. ठीक है. जो नीचे की तरफ लगे रह जाते हैं पार्ट, देखो बेटा ये नीचे के जो पार्ट लगे रहता है इट इज कॉल्ड एज सेपल्स. जो कलर्ड पार्ट होता है फ्लावर का, जो कलर देता है वो होता है पेटल. ठीक है. ये जहाँ से लगा हुआ सा सॉइलन पार्ट है वो थैलेमस है, जिससे प्लांट से जुड़ा हुआ है वो पेडिंकल है. अब देखते हैं जो स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक तो फिलामेंट हमने बताया जो लंबा सा होता है, और जिससे जुड़ा हुआ होता है ऊपर का सॉइलन पार्ट वो एंथर होता है. तो ये एक टिपिकल फ्लावर का बेटा स्ट्रक्चर होता है जो आपको हम बार बार बता रहे हैं, आपको ये लर्न करना जरूरी है. And everyone make the structure. Anther. Anther contains duct-like particles called the dust-like particles. Sorry, anther contains dust-like particles called the pollen grains. These pollen grains take part in the reproduction. Means these are the male reproductive part और male gamete. जो बेटा क्या होते हैं, जो pollen हैं उनको हम male gamete बोलते हैं flowers के. In the center of the flower rise a flask shape structure called the pistil और carpel. Carpel बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है पूरा. इसके तीन पार्ट होते हैं हमने बताया, स्टिग्मा होता है, ट्यूब स्टाइल होता है, सोलन ओवरी होता है. इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कार्पेल. इट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड हैज़ ए स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिग्मा इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल एंड सोलन बेस कॉल्ड द ओवरी. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मिस पॉइंट किया है. जो ऊपर का जो अपर सोलन पोर्सन है इट इज कॉल्ड स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सॉरी अपर सोलन पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड लोअर हाईली सोलन पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी. द स्टाइल एंड द सोलन बेस called the ovary. Ovary has the number of the small beads like structure called ovule. और बेटा इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स और एग होते हैं जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं. ओके. सो बेटा यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है. ये एक्टिविटी बेटा क्या करना है, फ्लावर्स या हिबिस्कस चाइना रोज का प्लांट है, इसका हम डिसेक्शन करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे. नेक्स्ट पॉलिनेशन. ओके बेटा क्या है, पॉलिनेशन को समझने के लिए यहाँ पे हमको डायग्राम, दो फ्लावर्स के डायग्राम बनाने पड़ेंगे. पॉलिनेशन इसलिए दो टाइप का होता है. ठीक है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ओवरी हो गई है यहाँ पे, स्टाइल ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा. ठीक है. ये इसका थैलेमस हो गया. ठीक है. और यहाँ पे कहीं पे जोड़ देते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा के पास में बिल्कुल एंथर रहेगा, और कहीं से बेटा इनके ऊपर हम लगा देते हैं ये ग्रीन कलर का फ्लावर है. ओके. एक फ्लावर तो ये कंप्लीट हो गया, एक और फ्लावर बनाना पड़ेगा हमको यहीं पे. बिल्कुल ऐसे ही बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम. बहुत सिंपल है बेटा फ्लावर बनाना, आप लोग ही बनाना सीख लीजिए इसको. ओके. ये बेटा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन, सेंटर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और फिर क्या करते हैं इसके ऊपर हम पेटल्स जोड़ देते हैं. ठीक है. अब बेटा देखते हैं व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन बेटा क्या होता है, हमने बहुत बार बताया कि पॉलन कहाँ पे बन रहा है, पॉलन सारा का सारा पॉलन बन रहा है यहाँ पे, पॉलन बन रहा है इसके अंदर, एंथर के अंदर, यहाँ पे ये जो एंथर है यहाँ पे पॉलन बन रहा है. अब ये पॉलन का यहाँ से जाके स्टिग्मा पे गिर जाना, पॉलन मेल गैमेट स्टिग्मा पे गिरेगा, फिर यहाँ से जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे आएगा यहाँ एग के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा. जब फ्यूज़ होगा तो सीड और फ्रूट बनाएगा. तो बेटा स्टिग्मा से व्हाट इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच pollen transfer from the anther of a flower to the stigma. ठीक है. क्या है पॉलिनेशन, पॉलेंस का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना ही पॉलिनेशन है. सो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप. बेटा पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, या एक तो ये होता है जो इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ का मतलब क्या है, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन चला गया. ठीक है. सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन गया, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन जाएगा, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. क्या है बेटा, पॉलिनेशन कितने टाइप का है, दो टाइप का है.
एक सेल्फ है, एक क्रॉस है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? ये है सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट के एंथर से सेम प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन जब ये यहाँ से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। दो के बीच में होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? एंड इफ एनीवन आस्क यू, पॉलिनेशन इज नथिंग ओनली द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains or male gamete from the anther to the stigma is called as pollination. Okay, so the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Many flowers are brightly colored and have a sweet smell to attract agents such as insect, birds and animals. Means the pollination is carried out by different type of the बायोटिक फैक्टर्स में बेटा क्या क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगी और बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे जो इनका पॉलिनेशन करवाएंगे। व्हेन द इंसेक्ट सीड्स ऑन द फ्लावर द पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू द बॉडी। बेटा क्या होता है? जैसे फ्लावर के ऊपर देखो यहाँ पे जैसे बेटा दिखा रहे हैं, एक क्या है? हनी बी है। हनी बी जैसे ही फ्लावर के ऊपर बैठती है तो इसके जो पैर होते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलन से पॉलन स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर जैसे उड़ती है या उधर उधर जो फ्लावर के ऊपर घूमती है तब अपने आप क्या होता है? इसके पैर से पॉलन ग्रेन छूट के स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर बेटा एक चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता रहता है और उसमें पॉलन चिपक जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। और अगर ये यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर में बैठ गई तो ये क्रॉस पॉलिनेशन करवा देगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज दैट दे मे बी rubbed off when it is reach other flower. After the pollination the ovary swell up and changes into a fruit and ovule change into the seed. Okay, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरी ऑलवेज चेंज इनटू द फ्रूट। बेटा ओवरी हमेशा फ्रूट बनाती है और ओव्यूल हमेशा सीड बनाता है। द फ्रूट्स आर द fruit are the seed bearing structure of a flowering plant. In the case of flowering plants, fruits are always seed bearing structures. बेटा फ्रूट के अंदर ही हमेशा सीड होते हैं। It is actually a ripened ovary and seeds are ripened ovule of the flower. Ripened means पके हुए। जो पका हुआ फ्रूट है वो राइपेंड ओवरी है जिसको हम लोग खाते हैं, एंड जो सीड्स हैं वो पके हुए ओव्यूल्स हैं। राइपेंड मीन्स पका हुआ, पके हुए ओव्यूल्स हैं। ओके, so students, this chapter is completed. Today we complete this chapter. I hope this chapter is helpful for you. This video is also helpful for you. So please like my video, subscribe my channel and share this video to your friends. Okay, thank you dear students.